IVM। IVM के हिंदी ट्रैवल पॉडकास्ट टेढ़े मेढ़े रास्तों पर आपका स्वागत है। टेढ़े मेढ़े रास्ते ही क्यों? वो इसलिए कि घूमना भी तो ऐसे ही रास्तों की तरह पेचीदा और लगातार उतार चढ़ाव भरा होता है, जहां हर पल कुछ नया देखने और महसूस करने को मिलता रहता है। शर्त बस यही होती है कि आंख कान खुले रहने चाहिए। मैं हूं केशव चतुर्वेदी और मैं आपको ले चलूंगा इस जबरदस्त यात्रा पर और सुनाऊंगा ऐसी मजेदार कहानियां शहरों, किलों, महलों, सड़कों और सबसे अहम इंसानों की, जो पिछले 20 साल से ऐसे ही रास्तों पर भटकते हुए मैंने सिर्फ आपके लिए इकट्ठा की हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अमेरिका के नियाग्रा फॉल्स जैसा झरना भारत में देखना है तो आपको छत्तीसगढ़ जाना पड़ेगा, और वो भी मॉनसून के समय। राजधानी रायपुर से 275 किलोमीटर दूर बस्तर जिले में ये झरना बहता है। झरना क्या है, पूरी की पूरी नदी ठीक वैसे ही करीब 30 मीटर नीचे गिरती है जैसे नियाग्रा फॉल्स में गिरती दिखाई देती है। इस नदी का नाम है इंद्रावती, और उसके रास्ते में यहां नदी का तल एकदम से 95 फीट नीचे चला जाता है। मैं बारिश के मौसम में यहां पहुंचा तो नदी अपने पूरे उफान पर थी। उसका 300 मीटर या करीब 900 फीट का फाट या विस्तार पूरा का पूरा नदी के पानी से ढका हुआ था, और ऐसा लग रहा था कि नदी नहीं बल्कि पानी की एक चादर ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है। बारिश के कारण नदी में मिट्टी बहुत थी, इसलिए पानी पीला लग रहा था। अजीब बात यह थी कि जब तक आप बिल्कुल झरने के करीब न पहुंच जाएं, तब तक इतनी बड़ी नदी के गिरने की आवाज ही नहीं सुनाई देती। इसका कारण शायद यह भी है कि आसपास सारा इलाका खुला हुआ है, तो आवाज कहीं रुकती भी नहीं है। चित्रकोट फॉल्स के करीब ही एक ऊंची मचान, कुछ रेस्ट हाउस और एक छोटा सा मंदिर भी है। ऊंची मचान से झरने का नजारा बहुत अच्छा दिखता है। वैसे तो जब गेस्ट हाउस नहीं था तो लोग थोड़ा और नीचे जाकर झरने को देख सकते थे, लेकिन आज भी यहां से इंद्रावती का ये विकराल रूप बहुत ही गजब का लगता है। गेस्ट हाउस में जगह मिलना थोड़ा कठिन है, क्योंकि सरकारी संस्था होने के कारण इसमें ठहरने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। मुझे बताया गया कि सर्दियों में यहां पर रैपलिंग भी होती है, यानी इंद्रावती नदी के किनारे जहां मैं खड़ा था वहां से बिल्कुल नीचे नदी के स्तर तक आप एक रस्सी के सहारे जा सकते हैं। लेकिन बारिश में पानी बहुत बढ़ जाने के कारण यह खेल रोक दिया जाता है। सर्दियों में यहां पानी बहुत कम हो जाता है। अगर आप सर्दियों की तस्वीरें देखें तो उसमें दिखाई देगा कि पानी बिल्कुल कांच की तरह साफ तो है, लेकिन उसका बहाव बहुत कम हो गया है। काफी देर वहां का नजारा देखने के बाद मैं शिव मंदिर के अहाते में बनी चाय की दुकान पर जाकर बैठ गया। मंदिर हाल ही में बना था और किसी व्यक्ति ने कुछ स्थानीय लोगों की आर्थिक मदद से उसे बनाया था। मंदिर के ऊपर काले रंग की शिवलिंग और बाकी सारा मंदिर गुलाबी रंग में रंगा हुआ था। अंदर भी सीमेंट बेतरतीबी से इस्तेमाल हुआ था। वहां मौजूद लोगों से बातचीत शुरू की तो मैंने कहा, क्या ही अच्छा होता कि इतना पानी मिट्टी से भरा न होकर साफ होता। मुझे नियाग्रा फॉल्स की याद आ रही थी, जहां झरने का पानी बिल्कुल साफ होता है। ऐसे में एक बूढ़े ने बताया कि कभी सर्दियों में भी चित्रकोट फॉल्स में काफी पानी रहा करता था। वो बोला, सर्दियों में झरना 3 या 4 भागों में बंट जाता था। इतना तो पानी नहीं होता था जितना इस समय है, फिर भी साफ पानी बड़ी मात्रा में गिरता रहता था, और उस समय बड़ी तादाद में लोग इसे देखने आते थे, क्योंकि सर्दियों में यह ज्यादा सुंदर लगता था। फिर उसी आदमी ने बताया कि पिछले 20 साल से लगातार सर्दियों में बहाव बहुत कम हो गया है, और इसका कारण था इंद्रावती पर बना एक बांध।
यह सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। एक शानदार झरना एक बांध के कारण अपने वैभव से वंचित हो चुका था। वहीं बैठे बैठे मैंने आसपास नजर दौड़ाई तो देखा यहां आदिवासियों के गांव बसे हुए थे। मैं उन गांवों को देखने चला गया और घूमते घूमते इंद्रावती नदी के पार इन्हीं आदिवासियों के घर देखे तो हैरानी हुई। मिट्टी के इतने सुंदर घर की आदिवासियों की कलात्मक समझ के लिए मन में आदर जाग गया। इन्हीं गांवों के बीच मुझे अचानक एक पत्थर का बना प्राचीन मंदिर दिखाई दिया। मैं उसे देखने पहुंचा और पाया कि पुरातत्व विभाग का कोई बोर्ड लगा हुआ था जो बता रहा था कि यह मंदिर विभाग की संपत्ति है। वहां यह भी पता लगा कि यह मंदिर 1000 साल पुराना है। मंदिर का वास्तु देखकर मैं हैरान था। छोटा सा मंदिर, लेकिन क्या नक्काशी, क्या कलाकारी और क्या स्थापत्य की गहरी समझ। उसे देखते हुए मुझे चित्रकूट फॉल्स के पास बने उस आधुनिक मंदिर की याद आई और लगा 1000 साल पहले हम अपने आराध्यों के लिए ऐसे खूबसूरत मंदिर बना रहे थे और आज उन्हें भी ठीक से नहीं बना पा रहे। इससे बेहतर तो यहाँ के आदिवासियों को यह काम सौंप देना चाहिए था। वो मिट्टी से ही कहीं बेहतर मंदिर बना देते। हर मंदिर निर्माता को यह बात याद रखनी चाहिए कि मंदिर के वास्तु की सुंदरता और वैभव दोनों ही श्रद्धालुओं की आस्था को बढ़ाने और मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खैर, मैं उस मंदिर से वापस लौटा कि एक आखिरी बार चित्रकूट फॉल्स को देखकर वापस बस्तर की ओर चल पड़ूं। मेरे सामने फिर वही मचान, गेस्ट हाउस और मंदिर था। मन में एक विचार उठा कि अगर वो प्राचीन मंदिर ठीक चित्रकूट फॉल्स के किनारे होता तो शायद ये लैंडस्केप और भी गजब का लगता। तो आज टेढ़े मेढ़े रास्तों का सफर इसी मील के पत्थर पर खत्म होता है। अगली कड़ी में फिर किस्सों के एक नए मोड़ पर मिलेंगे और वहां से नए मील के पत्थर तक साथ चलेंगे। और हाँ, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों से शेयर कीजिए, क्योंकि सफर का मजा तो साथ चलने में ही है। Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Cyrus Says, Cyrus is joined by Prachi Gangwani, author of the new book Dear Men, Masculinity and Modern Love in Me Too India. They discuss some of the common experiences that women face in relationships, what problems men experience in today's heterosexual relationships, couple dynamics, and a whole lot more. On the Filter Coffee podcast, Karthik asks independent filmmaker and producer Radhika Lavu about the revolutionary changes in the regional content industry. Want to break out of the habit of people-pleasing? On Say No to Drama, Chetna talks about how to say no and stand your ground. All Things Policy discusses the barriers women face in creating and accessing social networks. And on Naan Curry, Sadaf and Archit explore India's favorite cheese, paneer, and its multiple origin stories. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. Also, do remember, go check out our website, ivmpodcast.com/YouTube, to get a list of all of our YouTube channels. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. And finally, we would like to thank our sponsors on the network this week: Cred, Bank of Baroda, HDFC Mutual Fund, CoinSwitch, Kuber, Intel, and Oxfam India. Thank you so much for making this possible. Do you wonder why China does the things that it does? Or want to know how we could improve online privacy? Or perhaps you're thinking about how we can kickstart India's economy? If you'd like to search for the answers to such questions, check out All Things Policy, a daily public policy podcast that covers everything from employment figures to aircraft carriers. Tune in from Monday to Friday for new episodes and fresh takes.